ओके। हेलो एवरीवन, दिस इज आफ्ताब आलम। और आज के क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ठीक है। ये दो तीन सवाल हैं क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं उनको डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि ये ये क्लास किन लोगों के लिए है। सो बेसिकली जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको बेसिकली आईएएस या आईपीएस बनना है, या किसी भी स्टेट का सिविल सर्विस का एग्जाम हो, या फिर एसएससी का एग्जाम हो, दैट इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम हो, या कोई स्टूडेंट एनसीईआरटी फॉलो करता हो अपने प्रिपरेशन के लिए, इन सभी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है। फिर एक सवाल था कि सर नोट मेकिंग करना क्या जरूरी है। और मैं कहूँगा यस, आपको हर वीडियो का नोट मेकिंग करना मैंडेटरी है। देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा आप लोगों को कि ये आप एक वीडियो बार बार देखिए। ठीक है, मैं आपको यही कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को अच्छा से मुकम्मल तौर पे देख लीजिए, कंप्लीटली देख लीजिए, उसका नोट्स मेकिंग कर लीजिए, और फिर उसी नोट्स को बार बार पढ़िए। ना कि आप, देखिए ये लेक्चर तकरीबन होने वाला है 50 मिनट्स का। ठीक है। तो ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि बार बार 50 मिनट का वीडियो देखें। तो उससे अच्छा ये है कि आप अच्छा से अपना टाइम लेके कॉपी कलम लेके बैठिए आराम से, कंटिन्यू 50 मिनट का वीडियो देख लीजिए, नोट मेकिंग कर लीजिए, आपका काम हो गया खत्म। अब आपको क्या करना है, जब भी ये चैप्टर पढ़ने को हो, आप बेसिकली अपना नोट्स खोल के पढ़िएगा, नोट्स से रिवाइज रिवाइज करिएगा। ठीक है। और एक बात बात था आप लोगों से कि हम लोगों को एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, दैट इज न्यूरो साइंस, कंसेप्ट ऑफ न्यूरो साइंस एडिक्शन। देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग, बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे ये काम कर पाएंगे जो मैं अभी अभी मैंने कहा, मुकम्मल कंप्लीट वीडियो देखना है, एज वेल एज आपको नोट्स मेकिंग भी साथ साथ करके कंप्लीट करना है। बहुत कम लोग कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों का ब्रेन एडिक्टेड है रबिश चीजें देखने के लिए। रबिश जितना भी बेकार का चीजें हैं उस पर हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं। ओके। तो यहाँ पे हम लोग का काम करता है न्यूरो साइंस। बहुत कम ही लोग होंगे जो कंप्लीट कर पाएंगे वीडियो विथ नोट्स। ओके। ओके, हो गया बहुत सारा बात। आगे हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास। देखिए, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखा हुआ है जियोलॉजिकल, दैट मीन्स जियोलॉजी। तो जियोलॉजी का मतलब होता क्या है? लेकिन सिंपल लैंग्वेज में जियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ रॉक्स। दैट मीन्स किस तरह का रॉक्स होता है, किस टाइप्स का रॉक्स होता है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और वो रॉक्स किस तरह बने, दैट मीन्स एंड दे द वे दे आर फॉर्म्ड। ये चीजें हम लोग पढ़ते हैं जियोलॉजी के अंदर। दैट मीन्स रॉक्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या नेचर है रॉक्स का, रॉक्स ये रॉक्स कैसे बना, या फिर किस कितने टाइप्स के रॉक्स है, ये सभी चीजें कौन डील करता है? हम लोग डील करते हैं अंडर द सब्जेक्ट दैट इज जियोलॉजी। ठीक है। सो एक क्वेश्चन राइज हो सकता है ना कि ये जितने भी रॉक्स जो बने, ये रॉक्स जितने भी बने, ये कब बने, है ना? ये कब बने होंगे जमीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर में ये मौजूद है, बहुत सालों से मौजूद है। बट क्वेश्चन आ सकता है कि ये कब बने। सो इस सवाल का आंसर देने के लिए जियोलॉजिस्ट ने एक स्केल बनाया, और उस स्केल का नाम दिया जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो बेसिकली जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम लोग पूरे अर्थ के टाइम जोन को बहुत सारे डिवीजन में बांटे हैं, और इसी टाइम जोन के बेसिस पे हम लोग पता लगाते हैं कि अच्छा ये जो रॉक्स जो यहाँ मिल रहा है ये इतना साल पुराना है, या फिर कहीं रॉक्स कहीं कुछ टाइप का मिला तो हम लोग पता लगाएंगे अच्छा ये इस एरा का या इस पीरियड का रॉक है। और ये जो डिवीजन है, इसी टाइम जोन के डिवीजन को हम लोग बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। राइट। सो अगर हम लोग सेंटेंस पढ़िएगा,
जियोलॉजिस्ट यूज अ स्पेशल टाइमलाइन कॉल्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है। सो एक कंफ्यूजन या डाउट हो सकता है कि सर हम लोगों ने कैसे पता लगाया कि ये रॉक्स इतना साल पुराना है। सो बेसिकली हम लोग रॉक के ऊपर में एक टेक्निक यूज करते हैं, जिस टेक्निक का नाम है रेडियोमेट्रिक डेटिंग। ये एक तरीका है जिसके जरिए हम लोग रॉक को टेस्ट करके, और इस टेक्निक का नाम है रेडियोमेट्रिक टेक्निक। ये टेक्निक यूज करके पता लगा लेते हैं कि अच्छा ये जो रॉक्स यहाँ मिल रहा है, इसका एज या फिर यह फॉर्मेशन ऑफ ईयर्स इतना साल पुराना है या ये इस साल बना था। ठीक है। सो बेसिकली देखिए यहाँ पे जियोलॉजिकल टाइम स्केल रिकॉर्ड्स द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री बेस्ड ऑन रेडियोमेट्रिक डेटिंग। सो इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या देखा कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया पढ़ने से पहले हम लोगों ने जाना कि जियोलॉजी का मतलब क्या होता है। जियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ रॉक एंड द वे दे हैव बीन फॉर्म्ड, राइट। जियोलॉजी बेसिकली दो चीजों पर फोकस करता है, दैट इज रॉक का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, खासियत कैसा है, नेचर कैसा है और टाइप्स कैसा है। और हम लोग कैसे जानेंगे कि ये रॉक्स कब बना, कैस किस तरह बना, तो ये पता हम लोगों को देता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़कर। दैट मीन्स डिफरेंट टाइम जोन्स को डिवाइड किया गया है, हम लोगों ने डिवाइड किया है, और ये टाइम जोन्स जियोलॉजिकल टाइम स्केल में मेंशन है। और इस टाइम जोन के हिसाब से रॉक्स का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर एजेस हम लोग करते हैं, राइट। और किस तरह पता लगाया हम लोगों ने एजेस, तो ये टेक्निक है, इसका नाम है रेडियोमेट्रिक टेक्निक के जरिए हम लोगों ने पता लगाया। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। आगे बढ़ने से पहले दो तीन वर्ड्स जो इस सेशन में आने वाले हैं वो आपको डाउट क्रिएट कर सकता है। देखिए, दैट इज कंफ्यूजन। ठीक है। ये आपको कंफ्यूजन क्लियर कर सकता है। जैसे यहां मैंने लिखा है इयोन, फिर लिखा है एरा, फिर लिखा हुआ है पीरियड, और फिर लिखा हुआ है इपोक। देखिए, पूरे अर्थ के, मैंने क्या कहा, पूरा अर्थ का जो टाइम जोन है, पूरे अर्थ का जो टाइम जोन है उसको हम लोगों ने, पूरे अर्थ का जो टाइम जोन है उसको हम लोगों ने ईओन में डिवाइड कर दिया है। ईओन में डिवाइड कर दिया। ईओन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है लार्जेस्ट टाइम स्पेन। ठीक है। फिर ईओन को हम लोगों ने फर्दर टाइम जोन में बांटा है, जिसको हम लोग बोलते हैं एराज। ठीक है। और फिर फर्दर एराज को हम लोगों ने बांट दिया है बहुत सारे पीरियड्स में, और पीरियड्स का सब डिवीजन कहलाता है। और पीरियड का भी बहुत सारे हिस्सों में बांटा गया है, टाइम जोन में बांटा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं इपोक। सो सबसे बड़ा टाइम स्पेन क्या हुआ जमीन के एज का, दैट इज इयोन। सबसे पहले हम लोगों ने इयोन में बांट दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसी इयोन को हम लोगों ने क्या किया, एराज में बांटा। और फिर यही एराज को हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट पीरियड्स में बांट दिया। और देखिए, फिर हम लोगों ने पीरियड्स का सब डिवीजन किया जो कहलाता है इपोक। दैट मीन्स सब डिवीजन ऑफ पीरियड इनटू इपोक। तो सबसे बड़ा टाइम जोन, टाइम स्पेन कहलाएगा इयोन, और सबसे छोटा टाइम स्पेन कहलाएगा इपोक। और ये है आपका सीक्वेंस बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है। ये है हम लोगों का सीक्वेंस बड़े से छोटे की तरफ। तो जो सबसे बड़ा होता है इयोन, फिर एरा, फिर पीरियड, एंड द लास्ट वन क्या हो जाएगा, इपोक। ठीक है। क्योंकि ये हम लोग के लगेगा लास्ट में। ठीक है। ये हम लोग के हर जगह मैं इसको यूज करने वाला हूँ, तो ये आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट कर दे, इसलिए मैंने आपको बताया। आइए नेक्स्ट देखिए। देखिए, 5 मेन एरा, सपोज मान लीजिए पूरा वर्ल्ड का जो हिस्ट्री है, जितना भी एज हुआ वर्ल्ड का, ये लगभग लगभग हुआ तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स को। ठीक है। इतना ईयर हुआ, साल का एज है ये। ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर को। तो पूरे अर्थ का एज को हम लोगों ने क्या किया है, 5 पीरियड्स, सॉरी 5 एराज में बांट दिया है। मैंने क्या कहा, पूरे वर्ल्ड का एज जितना है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक इंसान का एज होता है 60 साल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो इसको हम लोगों ने 5 हिस्सों में बांट दिया है, 5 फेजेस में बांट दिया है। बिल्कुल उसी तरह से जमीन का जो, अर्थ का जो एज है उसको हम लोगों ने टोटल 5 एराज में बांट दिया है। और यही 5 एराज कहाँ पे मानसून मेंशन है, योर आंसर विल बी, these ऑल आर मेंशन इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये सब ही
जियोलॉजिकल टाइम स्केल में मेंशन है। ठीक है, सो ये 5 एरास कौन कौन से हैं आप बोलिएगा। पहला एरा जो मेंशन है उसको हम लोग बोलते हैं अजोइक एरा। फिर आता है पैलियोजोइक एरा। फिर आएगा मेसोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा एंड नियोजोइक एरा। दैट मीन्स these all are the eras, and in these eras the whole age of the earth will be divided, right? फर्स्ट है अजोइक एरा, सबसे पुराना सबसे पहला होगा, और सबसे लास्ट होगा नियोजोइक एरा। ये है आपका सीक्वेंस पहले से लेकर आखिरी तक। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा, ये 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, दैट इज पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा एंड सेनोजोइक एरा। ये तीनों एरा इकट्ठा मिलकर एक इयोन बनाते हैं, और इस इयोन का नाम है फेनेरोजोइक इयोन। मैंने क्या कहा, होल अर्थ डिवाइडेड इनटू 5 एरास, और इन दिस 5 एरास 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, दैट इज पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सेनोजोइक एरास। ये तीनों एरास इकट्ठा इकट्ठा मिलकर कौन सा इयोन बनाते हैं आप बोलिएगा, ये बनाते हैं फेनेरोजोइक इयोन बनाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, अब हम लोग फाइनली पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली टाइम स्केल क्या है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिखने में कैसा होता है। तो आप अगर देखिएगा, आप अगर ऑब्जर्व करिएगा, तो ये है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। लगभग लगभग ऐसा नजर आता है हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल का देखिए कॉलम में है एराज, इपोक, पीरियड, और कुछ इंपॉर्टेंट बात है इन पीरियड से रिलेटेड, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इस जगह पे मेंशन किया है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको जस्ट बताया कि पूरा अर्थ का जो एजेस है उसको हम लोगों ने 5 एराज में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर का जितना भी कलर मेंशन है वो सब एराज है। जैसे फर्स्ट है अजोइक एरा, फिर पैलियोजोइक एरा, फिर मेसोजोइक एरा, और आने वाले स्लाइड में 2 एरा और मिलेंगे हम लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अजोइक एरा के बारे में। ठीक है, देखिए अजोइक एरा कितने पीरियड्स में डिवाइडेड है आप कहिएगा। अजोइक एरा इज डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स। फर्स्ट का नाम है प्री कैम्ब्रियन पीरियड, और दूसरा है आर्कियन पीरियड। वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज आर्कियन पीरियड। प्री कैम्ब्रियन पीरियड को हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं अलोगोनिकन पीरियड। ठीक है, अजोइक एरा इज डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स, दैट इज प्री कैम्ब्रियन पीरियड एंड आर्कियन पीरियड। अब अजोइक एरा में 2-3 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुआ था। ठीक है, पहला क्या हुआ कि नो एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस एरा। दैट मीन्स जब अर्थ किस एरा में था, किस टाइम जोन में था, व्हेन अर्थ वाज इन द अजोइक एरा, उस वक्त जमीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर में ऑर्गेनिज्म का कोई एविडेंस नहीं मिला है इन दिस अजोइक एरा। ठीक है, और अजोइक एरा में क्या हुआ, पांजिया का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, पांजिया का फॉर्मेशन हुआ। देखिए राइट नाउ प्रेजेंट डे टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं आप बोलिएगा। राइट नाउ टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और 5 क्या है, 5 है ओशियंस, राइट, हम लोग को पता है। बट इन द अजोइक एरा, जब अर्थ का एज अजोइक एरा था, अर्थ का एज अजोइक एरा में क्या हुआ था, 7 कॉन्टिनेंट नहीं थे उस वक्त, सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था, सिर्फ इकलौता एक कॉन्टिनेंट था, और उस एक कॉन्टिनेंट का नाम था पांजिया। और यही वो टाइम है जब पांजिया फॉर्म्ड हुआ था, किस एरा में, अजोइक एरा में। ठीक है, और इन आर्कियन पीरियड में क्या देखने को मिलता है, आर्कियन पीरियड में क्या होता है, फर्स्ट फोटोसिंथेसिस का अमल, दैट मीन्स फर्स्ट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम लोगों को एविडेंस मिलता है अजोइक एरा में ही मिलता है। तो बेसिकली अजोइक एरा इज फेमस फॉर 3 पॉइंट्स, दैट इज व्हाट, इन द अजोइक एरा में क्या हुआ, पांजिया फॉर्म्ड हुआ। पांजिया इज द सुपर कॉन्टिनेंट, पांजिया को हम लोग बोलते हैं सुपर कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सुपर कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं पांजिया को, बिकॉज दिस वाज द ओनली वन
कॉन्टिनेंट, ओनली वन लैंड मास प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द अजोइक एरा था, ठीक है। फिर अजोइक एरा में क्या हुआ, हम लोग को कोई भी ऑर्गेनिज्म का एविडेंस नहीं मिलता है, लेकिन एक चीज का एविडेंस मिलता है, दैट इज फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फर्स्ट टाइम हुआ था किस एरा में, दैट इज अजोइक एरा में। और स्पेसिफिकली किस पीरियड में, योर आंसर विल बी इन आर्कियन पीरियड में फर्स्ट फोटोसिंथेसिस का अमल हम लोग को एविडेंस मिला है, ठीक है। नाउ आफ्टर द अजोइक एरा द सेकेंड एरा इज पैलियोजोइक एरा। देखिए यहाँ पे पैलियोजोइक एरा है ना, पैलियोजोइक एरा सेकेंड एरा जो है अर्थ का, मतलब अर्थ का एज अजोइक एरा से बढ़ के जब हो गया पैलियोजोइक एरा, दैट मीन्स किस साल का बात मैं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 600 मिलियन ईयर्स अगो का बात कर रहा हूँ। दैट इज पैलियोजोइक एरा का जो टाइम जोन है वो है 6 मिलियन ईयर्स अगो। और पैलियोजोइक एरा किस इपोक से रिलेटेड है, हम लोगों ने जाना था इपोक सबसे छोटा जो होता है टाइम स्पैन। तो पैलियोजोइक एरा किस इपोक से रिलेटेड है, आप बोलिएगा ये रिलेटेड है प्राइमरी इपोक से रिलेटेड है। अब देखिए पैलियोजोइक एरा जो है टोटल 6 पीरियड्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पीरियड का नाम क्या है, कैम्ब्रियन पीरियड। दूसरा है ऑर्डोविशियन पीरियड, सिलूरियन पीरियड, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, वेरी मच इंपॉर्टेंट कार्बोनिफेरस, एंड पर्मियन पीरियड। ये 6 पीरियड्स है किसका, आप बोलिएगा पैलियोजोइक एरा का, जो 600 मिलियन ईयर्स अगो था। और ये प्राइमरी इपोक से रिलेटेड है। अब यहां देखिए आप लोग, यहाँ पे जस्ट देखिए अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर में सबसे पहले कब पाया गया, आप आंसर होगा, आपका आंसर होगा कैम्ब्रियन पीरियड में ये देखा गया। कैम्ब्रियन पीरियड में क्या हुआ, सबसे पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एविडेंस हम लोगों को देखा जाता है जमीन के ऊपर में, कब, इन द कैम्ब्रियन पीरियड। और कैम्ब्रियन पीरियड जो है किस एरा से रिलेटेड है, आप बोलिएगा पैलियोजोइक एरा से रिलेटेड है। किस इपोक में है, आप बोलिएगा प्राइमरी इपोक में है, ठीक है। फिर सबसे पहली बार मछली हम लोगों को कब देखा गया, फर्स्ट एविडेंस ऑफ फिशेस, योर आंसर विल बी इन ऑर्डोविशियन, इन द ऑर्डोविशियन पीरियड द फर्स्ट एविडेंस ऑफ क्या मिला, हम लोग को मछली मिला, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मछली नजर आया, ठीक है। फिर आता है, देखिए 3 नंबर पॉइंट जो है जिसको हम लोगों ने कहा सिलूरियन पीरियड। देखिए सिलूरियन पीरियड में क्या हुआ कि बहुत सारे वर्टिब्रेट्स, दैट दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव द जिनका रीढ़ का हड्डी होता है ना, वर्टिब्रेट्स एनिमल्स का एविडेंस हम लोगों को नजर आता है इन द सिलूरियन पीरियड। क्योंकि वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म का अपीयरेंस हम लोग को नजर आया सिलूरियन पीरियड में, इसीलिए इसीलिए सिलूरियन पीरियड को हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ वर्टिब्रेट्स। क्लियर, पीरियड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। फिर सिलूरियन पीरियड के बाद आता है डेवोनियन पीरियड, वो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए कि डेवोनियन पीरियड इज अंडर द पैलियोजोइक एरा, ठीक है। सॉरी। फिर नेक्स्ट फिफ्थ जो पीरियड है दैट इज कॉनिफेरस पीरियड। देखिए क्या हुआ था, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि पांजिया कब फॉर्म हुआ था, सॉरी, पांजिया कब फॉर्म हुआ था, आपका आंसर होगा पांजिया फॉर्म हुआ था अजोइक एरा में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पांजिया फॉर्म इन अजोइक एरा, बट पांजिया क्या हुआ पैलियोजोइक एरा में, ये डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में। मैंने क्या कहा, अजोइक एरा में वाज पांडिया वाज फाउंड, बट इन पैलियोजोइक एरा में क्या हुआ, पैलियोजोइक एरा के किस पीरियड में, इन कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या हुआ, पांजिया इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, 2 हिस्सों में बढ़ गया, डिवाइड हो गया। फर्स्ट का नाम, जो नॉर्थन पार्ट जो टूटा उसका नाम कहलाया लॉरेशिया, और जो साउथर्न पार्ट जो टूटा उसका नाम कहलाया गोंडवाना, इसको हम लोग पूरा नाम बोलते हैं गोंडवाना लैंड में टूटा, ठीक है। दैट मीन्स पांजिया टूट गया 2 हिस्सों में, फर्स्ट इज लॉरेशिया एंड साउथर्न पार्ट इज गोंडवाना लैंड। और अगर आप ऑब्जर्व करिएगा इन दोनों लैंड के बीच में एक ब्लू कलर का मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ये इसको मान लीजिए ये एक सी है, और ये सी का नाम क्या है, इस सी का नाम है 33 सी। सो अगर मैं आज करूं
लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में एक सी था उस वक्त, और उस सी का नाम क्या था? उस सी का नाम था 33C। और यही 33C आगे चल के बनाएगा, क्या बनाएगा? यही 33C आगे चल के बनाएगा हम लोग का एक माउंटेन रेंज बनाएगा, जो आज के दिन में कहलाता है हिमालयाज बना देगा। ठीक है। तो मैंने इस स्लाइड में क्या कहा आपको कि पैलियोजोइक एरा स्टार्ट होता है 600 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट होता हुआ था। पैलियोजोइक एरा रिलेटेड है प्राइमरी इपोक के साथ, है ना। और पैलियोजोइक एरा टोटल 6 पीरियड्स में डिवाइडेड है, जिसमें कैम्ब्रियन पीरियड में क्या हुआ, इसमें फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एविडेंस मिलता है। सबसे पहली बार फिशेस किस पीरियड में देखा गया? मछली, दैट इज ऑर्डोविशियन पीरियड में। किस पीरियड को बोलते हैं? पीरियड ऑफ वर्टिब्रेट्स। आपका आंसर होगा सिलूरियन पीरियड को बोलते हैं, है ना। फिर किस पीरियड में पांजिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया? योर आंसर विल बी इन द कार्बोनिफेरस पीरियड। और उन दो हिस्सों का नाम क्या था? नॉर्थ पार्ट का नाम था लॉरेशिया, साउथ पार्ट का नाम था गोंडवाना। और लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में एक सी था जिसका नाम था 33C। क्लियर? क्लियर? अब आ जाइए, अब आ जाइए थोड़ा आगे की तरफ। जो थर्ड एरा है इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसको हम लोग बोलते हैं मेसोजोइक एरा। वेरी मच इंपॉर्टेंट। और अगर हम लोग मेसोजोइक एरा का टाइम स्पेन का बात करें, तो मेसोजोइक एरा हम लोग को देखने को मिला मिला था 225 मिलियन ईयर्स अगो, दैट मीन्स 225 मिलियन ईयर्स अगो मेसोजोइक एरा था। और मेसोजोइक एरा बेसिकली सेकेंडरी इपोक से रिलेटेड है। मैंने क्या कहा? मेसोजोइक एरा जो है वो बेसिकली सेकेंडरी इपोक से रिलेटेड है। ठीक है। हम लोग मेसोजोइक एरा को टोटल 3 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग टोटल मेसोजोइक एरा को टोटल 3 पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से पीरियड है? फर्स्ट है ट्राइसिक पीरियड, फिर आता है जुरासिक पीरियड। वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने बचपन में जुरासिक वाला मूवी तो देखा ही होगा, द जुरासिक पार्क, है ना। आज हम लोग जानेंगे कैसे हुआ, ठीक है, कैसे आया जुरासिक पार्क, डायनासोर, सॉरी, डायनासोर आया और कब टाटा बाय बाय हो गया वो दिखेंगे, ठीक है। और फिर आया क्या? क्रीटासियस पीरियड। सो हम लोग मेसोजोइक एरा को 3 पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं, ये है। चलिए सबसे पहले देखते हैं ट्रायसिक पीरियड। ट्रायसिक पीरियड वही पीरियड है उस वक्त ही डायनासोर्स जमीन के ऊपर में अपीयर्स हुए थे। तो एविडेंस ऑफ डायनासोर्स किस पीरियड में हम लोग को नजर आता है? दैट इज इन द ट्रायसिक पीरियड फर्स्ट अपीयरेंस हुए थे। एज वेल एज बहुत सारे मैमल्स, दूध पिलाने वाले जानवर, प्लस चिड़िया, पंछी, बर्ड्स, इन सब का एविडेंस, इनका ओरिजिन किस पीरियड से हम लोग को नजर आता है? ये नजर आता है हम लोगों को मेसोजोइक एरा में। और मेसोजोइक एरा के किस पीरियड में? योर आंसर विल बी इन द ट्रायसिक पीरियड में नजर आता है। ठीक है। ये जुरासिक पीरियड नाम है तो ये मत सोचिएगा कि जुरासिक पीरियड में ही डायनासोर्स बने होंगे, इससे पहले से थे ये लोग, थे ट्रायसिक पीरियड से ही इनका अपीयरेंस नजर आता है। ठीक है। जुरासिक पीरियड में ये क्या हुए, इनका ग्रोथ, इनका नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा हो गया होगा, लेकिन ये ट्रायसिक पीरियड में इनका फर्स्ट अपीयरेंस नजर आता है। ठीक है। अगर हम देखें एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जुरासिक पीरियड के बारे में, जो पार्ट है मेसोजोइक एरा का, तो अगर याद होगा आपको, पांजिया पहले अपीयरेंस हुआ था अजोइक एरा में, देखिए यहाँ पे। फिर पांजिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गया पैलियोजोइक एरा में। पहला ऊपर वाला नाम कहलाया लॉरेशिया, फिर गोंडवाना लैंड। और इन मेसोजोइक एरा में क्या हुआ कि पांजिया जो है, पांजिया का जो साउथर्न पार्ट था जिसका नाम था गोंडवाना लैंड, अब गोंडवाना लैंड बहुत सारे स्मॉल लैंड्स में डिवाइडेड हो गया। कौन कौन से लैंड्स में गोंडवाना लैंड डिवाइड हुआ? इंडिया, that means if Gondwana land further divided into small parts, so ये हर एक स्मॉल पार्ट्स में से कोई पार्ट बन गया इंडिया, एक पार्ट कहलाया ऑस्ट्रेलिया, एक पार्ट कहलाया अंटार्कटिका, और एक पार्ट कहलाया मदागास्कर। मदागास्कर प्रेजेंटली एक आइलैंड है जस्ट ईस्ट ऑफ द अफ्रीका, है, याद रख सकते हैं आप लोग। मदागास्कर जो है अफ्रीका के ईस्ट में लोकेटेड है। ठीक है, अफ्रीका के ई फोर ईस्ट में लोकेटेड है, याद रख सकते हैं। तो मैंने क्या कहा आप लोगों को कि मेसोजोइक एरा का जो जुरासिक पीरियड है, इस वक्त गोंडवाना लैंड फर्दर डिवाइडेड हो गया
और फर्दर जब डिवाइड हो गया तो एक पार्ट कहलाया इंडिया, एक पार्ट कहलाया ऑस्ट्रेलिया, एक पार्ट कहलाया अंटार्कटिका और एक पार्ट कहलाया मदागास्कर। ठीक है। सो इन दिस स्लाइड हम लोगों ने क्या देखा, आजोइकेरा के बारे में देखा, क्या क्या यहाँ पे इंसिडेंट्स हुए थे और क्या क्या पीरियड से ये रिलेटेड है। फिर देखा पैलियोजोइकेरा के बाद कौन कौन से पीरियड्स में ये डिवाइडेड है और कौन कौन सा इंसिडेंट्स यहाँ पे हुआ था। फिर देखा हम लोगों ने मेसोजोइकेरा के बारे में, मेसोजोइकेरा में कौन कौन से पीरियड्स में ये डिवाइडेड थे और कौन कौन सा इंसिडेंट्स मेसोजोइकेरा में हैपेंड हुआ था, ये हम लोगों ने देखा। तो अभी तक हम लोगों ने जमीन के हिस्ट्री को बेसिकली 3 हिस्सों में अभी तक डिवाइड करके पढ़ लिया। बाकी का 2 हिस्सा बचा हुआ है, 2 एराज बचा हुआ है, वो दिखेंगे। ठीक है। अब आ जाइए डायनासोर्स के बारे में। देखिए हमारा ये है डायनासोर्स। या मतलब अब आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मेसोजोइक एरा का ट्रायसिक पीरियड में कौन आया था। आप आया था डायनासोर्स, मतलब अब ये सेनोजोइक एरा में इनका टाटा बाय बाय गुड बाय होने वाला है ना। देखिए फोर्थ जो एराज है, फोर्थ जो इंपॉर्टेंट एरा है जमीन के हिस्ट्री का, अर्थ हिस्ट्री का, दैट इज कॉल्ड सेनोजोइक एरा। ठीक है। सेनोजोइक एरा कितना पुराना है, आप बोलिएगा ये 70 मिलियन ईयर्स अगो पुराना है। 1 मिलियन से आपको पता है ना कितना होता है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है। तो आप मान लीजिए यहाँ पे देखिए 70 मिलियन ईयर्स अगो ये सेनोजोइक एरा पुराना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेनोजोइक एरा किस पीरियड से रिलेटेड है, आप बोलिएगा सेनोजोइक एरा रिलेटेड है टर्शरी पीरियड से। ठीक है। सॉरी, सेनोजोइक एरा रिलेटेड है टर्शरी इपोक से। और सेनोजोइक एरा कितने पीरियड्स में डिवाइडेड है, सेनोजोइक एरा को हम लोग टोटल 5 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लाइयोसीन एंड लास्ट है पैलियोसिन। देखिए दोनों सेम नेम है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये है प्लाइयोसिन और ये है पैलियोसिन। देखिए पैलियोसिन ही वही पीरियड है जब डायनासोर्स इस जमीन को छोड़ के चले गए। दैट मीन्स द एंड ऑफ द डायनासोर्स हैपेंस इन द पैलियोसिन पीरियड। और पैलियोसिन पीरियड किसका पार्ट है, पैलियोसिन पीरियड है सेनोजोइक एरा का। और सेनोजोइक एरा कितना साल पुराना है, सेनोजोइक एरा पुराना है 70 मिलियन ईयर्स अगो पुराना है। और सेनोजोइक एरा किससे रिलेटेड है, सेनोजोइक एरा रिलेटेड है टर्शियरी पीरियड से। ओके, सॉरी। अब आ जाइए फिफ्थ इंपॉर्टेंट एरा जो हम लोग का है, जो लास्ट एरा है, जो सबसे नया एरा है। ठीक है। वो कहलाता है नियोजोइक एरा। देखिए इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू, नियो। ठीक है, नियोजोइक एरा। नियोजोइक एरा कितना साल पुराना है, आप बोलिएगा 1 मिलियन ईयर अगो पुराना है। मतलब 1 मिलियन कहिए या फिर क्या भैया 10 लाख साल पुराना है। कौन सा पीरियड, एरा, दैट इज नियोजोइक एरा। और नियोजोइक एरा बेसिकली टर्शरी पीरियड से रिलेटेड है। राइट। नियोजोइक एरा बेसिकली टर्शरी पीरियड से रिलेटेड, टर्शरी बोल रहा हूँ सॉरी, क्या आज गलती हो रहा है। ठीक है। नियोजोइक एरा बेसिकली क्वाटरनरी पीरियड से रिलेटेड है। और हम लोग नियोजोइक एरा को बेसिकली 2 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन है प्लेस्टोसीन पीरियड, सेकेंड वन है इज होलोसिन पीरियड। होलोसिन पीरियड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी का जो प्रेजेंट टाइम है वहां तक ये होलोसिन पीरियड पहुंचा हुआ है। दैट मीन्स हियर होलोसिन पीरियड कंसिस्ट, इसमें क्या मिलता है हम लोग को, मॉडर्न एज भी इसी में इंक्लूड हो जाता है। तो नियोजोइक एरा 10 लाख साल पुराना है, दैट मीन्स 1 मिलियन ईयर्स पुराना है। ये क्वाटरनरी इपोक से रिलेटेड है। और इसमें हम लोग को 2 पीरियड देखने को मिलता है, दैट इज प्लेस्टोसिन पीरियड और होलोसिन पीरियड। होलोसिन पीरियड को हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है मॉडर्न एज। राइट, मॉडर्न एज। राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी देखा, क्या इस तरह से हम लोगों ने देखा जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में देखा कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखने में कैसा होता है, क्या कि कितने कितने पीरियड्स में कितने कितने एराज में जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिवाइडेड है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हम लोग को देखने को मिले। राइट। कब मछली बना, कब मछली आया, कब पांजिया बना, कब पांजिया 2 हिस्सों में डिवाइडेड हो गया, कब पांजिया, कब डायनासोर्स आया, कब डायनासोर्स का एंड हो गया। ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं आगे, दैट इज देखिए यहाँ पे वेरी मच इंपॉर्टेंट देखने देखने वाले हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है यहाँ पे जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में
इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया का कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिया में जो रॉक्स मिलते हैं, इंडिया में जो रॉक्स मिलते हैं वो कितने साल पुराने हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनका जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है, उनका जियोलॉजिकल नेचर क्या है, उनका जियोलॉजिकल एज क्या है, ये सब अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात हम लोग को जानना ये जरूरी है कि इंडिया का जियोलॉजिकल सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सी, इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया को हम लोग बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट, राइट। इंडिया को हम लोग बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट। रीजन क्या है कि इसका माउंटेन रीजन, इसका फिजियोग्राफिक रीजन बहुत ज्यादा डाइवर्स है, बहुत ज्यादा साइज भी बड़ा है और डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है। सो इंडिया का जियोलॉजिकल सिस्टम इसलिए बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स भी हो जाता है। देखिए, इंडिया में हर जगह पे आपको डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट रॉक्स हम लोगों को देखने को मिलता है, और यही डिफरेंट रॉक्स हर जगह अलग अलग इनका उम्र होगा। दैट मीन्स हर रॉक्स का एजेस भी अलग अलग वेरी करेगा, और इसी वैरायटी, इसी डिफरेंशिएशन की वजह से इंडिया का जियोलॉजिकल हिस्ट्री थोड़ा सा हो जाता है कॉम्प्लेक्स। और हम लोग को पता है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारे लिए, है ना। जैसे आप लोगों का ये प्रिपरेशन, आपका एग्जाम भी वैसे ही कॉम्प्लेक्स है, वही लोग सह पाएंगे इस टॉर्चर को जिसके अंदर में होगा पेशेंस। पेशेंस किस चीज के लिए, पेशेंस जॉब के लिए, ठीक है। पेशेंस ड्रीम जॉब पाने के लिए, अगर आपके अंदर है तो आप ले लीजिएगा, नहीं होगा तो यहाँ से आधा वीडियो छोड़ के आप भाग, अभी तक भाग चुके होंगे बहुत लोग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्यों कॉम्प्लेक्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग हिमालय के बारे में बात करें, मतलब ये देखिए हिमालय जो इंडिया के नॉर्थ में है, ये बेसिकली किस पीरियड से रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड है, इसका फॉर्मेशन बेसिकली हुआ था टर्शरी पीरियड के टाइम में हुआ था। दैट मींस अपहीवल ऑफ हिमालय हैव बीन सीन ड्यूरिंग द टर्शरी पीरियड। जबकि जबकि ऑन द अदर हैंड इंडो गंगेटिक जो प्लेन है, ये जो इलाका है, ये येलो वाला जो इलाका है, इंडो गंगेटिक प्लेन का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये किस पीरियड में हुआ है, आप बोलिएगा प्लेस्टोसीन पीरियड में हुआ है। तो देखिए, कंट्री एक है लेकिन यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत मिल रहा है, माउंटेन्स का डाइवर्सिटी, फिजियोग्राफिक डिवीजन का डाइवर्सिटी, और हर एक फिजियोग्राफिक डिवीजन का अलग अलग पीरियड में फॉर्मेशन हुआ है। दैट्स वाई देर इज अ कॉम्प्लेक्सिटी इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, है ना। सो सो क्या ये चिंटू बता पाएगा कि कौन है वो इंसान जो इस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर कर पाएगा और हमें अच्छा से इंफॉर्मेशन दे पाएगा जियोलॉजिकल हिस्ट्री और स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया का। सो ये जिम्मेदारी लिया है एक सज्जन ने, जिस सज्जन का नाम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये सज्जन नहीं, बेसिकली ये क्या है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, और इस इंस्टीट्यूशन का नाम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडिया के रॉक सिस्टम को डिवाइड करता है। दैट मीन्स इंडिया के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को वो क्लासिफाई करता है, डिफाइन करता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। और ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडिया के रॉक स्ट्रक्चर को, रॉक सिस्टम को टोटल 4 हिस्सों में, 4 डिवीजन में इसको क्लासिफाई किया है। दैट मीन्स इंडिया का टोटल 4 जियोलॉजिकल सिस्टम है, और हम ऐसा कर सकते हैं कि इंडिया का टोटल 4 रॉक सिस्टम है। अगर आपको याद रखना है तो ये याद रख सकते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था, ये बना था 1851 में बना था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ मिलेगा, इसका हेड क्वार्टर हम लोग को मिलेगा कोलकाता में, है ना, कोलकाता में मिलेगा। और एक बात, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का टोटल 6 रीजनल ऑफिस है। मैंने क्या कहा, टोटल 6 रीजनल ऑफिस है, याद रख सकते हैं इसको भी आप लोग। ठीक है, तो इस स्लाइड में मैंने क्या कहा, क्योंकि हम लोगों ने जाना कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है इंडिया का वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरा जियोलॉजी ऑफ इंडिया को टोटल
4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, जिसको हम लोगों ने कहा फोर रॉक सिस्टम। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1851 में बना है, और इसका हेडक्वार्टर हम लोग को देखने को मिलता है कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में हम लोग को देखने को मिलता है। अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस तरह से इंडिया के जियोलॉजी को बांटा है। देखिए, 4 हिस्सों में बांटा है। तो ये जो चारों नाम यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ये है इंडिया का रॉक सिस्टम जो डिवीजन किया गया है, वो क्लासिफाई किया गया है बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो डिवीजन है, जो फर्स्ट रॉक सिस्टम है, इसका नाम है आर्कियन रॉक सिस्टम। दूसरा का नाम है पुराना रॉक सिस्टम। तीसरा है ड्राविडियन रॉक सिस्टम। और चौथा है आर्यन रॉक सिस्टम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मैंने रेड कलर का लिखा है, ये जो है, ये बताता है कि ये जो चारों रॉक सिस्टम है, ये किस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पड़ते हैं। जैसे आर्कियन रॉक सिस्टम किस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पड़ता है, ये पड़ता है अर्ली प्री कैम्ब्रियन इयोन में मिलता है। पुराना का जो फॉर्मेशन हुआ था, ये किस इयोन में हुआ था, ये हुआ था लेट प्री कैम्ब्रियन इयोन में हुआ था। ड्राविडियन जो रॉक सिस्टम है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका हुआ था पैलियोजोइक एरा में हुआ था। फिर फोर्थ जो है ये आर्यन रॉक सिस्टम, ये तकरीबन 400 मिलियन ईयर्स अगो पहले बना था, और इसका फॉर्मेशन अभी तक चला आ रहा है। दैट मींस प्रेजेंट ईयर्स अगो, दैट मींस ये प्रेजेंट से चला आ रहा है। और इसका ये स्टार्ट कब से हुआ था, ये हुआ था 400 मिलियन ईयर्स अगो से स्टार्ट हुआ था। सो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इंडिया के रॉक सिस्टम को टोटल 4 हिस्सों में बांट दिया है, आर्कियन, पुराना, ड्राविडियन, आर्यन। और इसके सामने लिखा हुआ है कि ये चारों रॉक सिस्टम किस किस साल में, किस किस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ये लोग बने थे, ये रॉक सिस्टम बने थे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे। दैट मीन्स आर्कियन रॉक सिस्टम को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, और इसको हम लोग कोशिश करेंगे खत्म करने का। और इन द नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। जो बचेगा पुराना, ड्राविडियन और आर्यन। तो आज का हम लोग का क्लास आर्कियन तक ही रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए। अब देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया, इजी क्लासिफिकेशन के लिए क्या किया। अगर आपको याद होगा प्री कैम्ब्रियन रॉक्स, उसने प्री कैम्ब्रियन रॉक्स में कौन बना था, आर्कियन बना था, याद आया, आर्कियन बना था, याद आया। तो प्री कैम्ब्रियन रॉक्स को उसने क्या किया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले का नाम दिया आर्कियन रॉक्स, दूसरे का नाम दिया पुराना रॉक्स। दैट मीन्स 1 नंबर और 2 नंबर जो क्लासिफिकेशन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, वो है ये। दैट मीन्स प्री कैम्ब्रियन रॉक्स को उसने क्या किया, दो हिस्सों में बांट दिया, आर्कियन रॉक्स एंड पुराना रॉक्स। नाउ पुराना रॉक्स का भी दो टाइप है। फर्स्ट का नाम है आर्कियन नीसेस एंड सिस्ट, फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप जो है, इसको हम लोग बोलते हैं धरवार सिस्टम, वेरी मच इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स सबसे पुराना ये है आर्कियन, फिर आता है धरवार सिस्टम। फिर प्री कैम्बियन का जो और जो दूसरा पार्ट है, जिसको हम लोगों ने कहा पुराना रॉक्स, पुराना रॉक्स का भी दो पार्ट होता है। एक का नाम है कुदप्पा सिस्टम, और एक का नाम है विंध्यान सिस्टम। एक का नाम है कुदप्पा सिस्टम, एक का नाम है विंध्यान सिस्टम, है ना। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, आर्कियनिसिस के बारे में, एंसिस्ट के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे धरवार के बारे में। ठीक है, तो इस स्लाइड में मैंने आपको बताया प्री कैम्बियन रॉक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला का नाम है आर्कियन रॉक, फिर है पुराना रॉक। फिर आर्कियन रॉक को हम लोगों ने कहा आर्कियन जिनेसिस एंड सिस्ट, फिर धरवार। और यहाँ पे पुराना में हम लोगों ने कहा कुदप्पा सिस्टम एंड विंध्या सिस्टम। ठीक है, अब आ जाइए। फर्स्ट जो था दैट इज आर्कियन जिनेसिस एंड सिस्ट। देखिए, आर्कियन जिनेसिस एंड सिस्ट, ये जो रॉक है, इस रॉक का फॉर्मेशन हुआ है किस चीज से, इस रॉक का फॉर्मेशन हुआ है, क्या लिखा है मैंने, लावा और क्या, मेग्मा से। इस रॉक का फॉर्मेशन हुआ है लावा और मेग्मा से, ये बेसिकली मोल्टेन रॉक से बने थे। ठीक है, ये रॉक जमीन के हिस्ट्री में, जमीन पे या इंडिया के जितने भी रॉक्स है, उन सभी रॉक्स में से
सबसे पहला जो रॉक बना दैट इज आर्कियन जेनेसिस रॉक। देखिए, फर्स्ट फॉर्म्ड रॉक ऑफ द अर्थ। दुनिया के कितने भी तरह के रॉक हो, जो ये टाइप जो है, जो फर्स्ट है आर्कियन रॉक जो है, ये सबसे फर्स्ट बना था जमीन के हिस्ट्री में। और ये रॉक किस चीज से बना हुआ है? ये बेसिकली दो चीजों से बना हुआ है। फर्स्ट नाम जो है रॉक का नाम है नीसेस, और दूसरे का नाम है सीस्ट, राइट। नीसेस एंड सीस्ट ने इस रॉक को आपस में मिलकर बनाया, ठीक है। क्योंकि आर्कियन जेनेसिस एंड सीस्ट रॉक सबसे पहले बने थे, इसलिए इस रॉक को बोलते हैं ओल्डेस्ट रॉक्स इन इंडिया। एज वेल एज आर्कियन जेनेसिस एंड सीस्ट रॉक चूंकि सबसे पहले बने थे, इसलिए इनको हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस रॉक सिस्टम में हम लोग को कोई भी फॉसिल्स नहीं मिलता है ना। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इन रॉक का फॉर्मेशन लावा और मैग्मा से हुआ है। और जो रॉक का फॉर्मेशन लावा या मैग्मा से होता है, वो क्या करता है? फॉसिल्स को जमने नहीं देता, उसको जला के खत्म कर देता है, ठीक है। ठीक है। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स इस रॉक सिस्टम का ये है कि इस रॉक सिस्टम में बेसमेंट कॉम्प्लेक्स मिलता है और फंडामेंटल निसेस मिलता है। ये क्या होता है भाई? देखिए, मान लीजिए ये जो मैं रेड कलर का मार्क कर रहा हूं, ये है सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। इन सरफेस ऑफ द अर्थ के जस्ट नीचे, दैट मींस अंडर द लेयर्स, इसको हम लोग बोलते हैं अंडरलाइंग द स्ट्रेटा। ये जो रॉक्स है जिनेसिस एंड सिस्ट, जस्ट सरफेस ऑफ द अर्थ अंडरलाइंग स्ट्रेटा में ही पाए जाते हैं। इसलिए इन रॉक सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बेसमेंट कॉम्प्लेक्स, इसमें फॉर्म होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल नीसेस भी कहते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या देखा? ये देखा कि आर्कियन निसेस एंसिस्ट, जो आर्कियन रॉक का जो टाइप है, जो पहला टाइप है, इसमें ये रॉक सबसे पहला बना, सबसे फॉर्म फर्स्ट हुआ। ये दो चीजों से मिलकर बना है, सिस्ट एंड निसेस से मिलकर बना है। ये ओल्डेस्ट है बिकॉज ये सबसे पहले बना था, और इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। इसमें फॉसिल्स नहीं मिलते हैं, इसमें बेसमेंट कॉम्प्लेक्स मिलते हैं और फंडामेंटल निसेस भी मिलते हैं, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट की तरफ। नहीं, नेक्स्ट की तरफ नहीं, अब आ जाइए डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया में हम लोगों को कहाँ कहाँ पे ये आर्कियन जो रॉक है देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि 2/3 ऑफ पेनिनसुलर इंडिया किस रॉक टाइप से बना हुआ है? आपका आंसर होगा ये बना हुआ है आर्कियन रॉक टाइप से बना हुआ है, ठीक है। मैंने क्या कहा? पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? पानी का वो जमीन का वो हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, दैट मीन्स। देखिए, ये इंडिया एक पेनिनसुला का एग्जांपल है ना। देखिए, यहाँ पे ये पानी से घिरा हुआ है, दैट इज बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे ये पानी से घिरा हुआ है, दैट इज अरेबियन सी। और यहाँ पे ये पानी से घिरा हुआ है, इसको हम लोगों ने क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन ओशियन, है ना। तो ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। और पेनिनसुलर इंडिया का 2/3 जो है, वो आर्कियन रॉक से ही बना हुआ है, आर्कियन रॉक सिस्टम से ही बना हुआ है। ये देखिए, ये मैंने जो ब्लू हाईलाइट किया है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है आर्कियन रॉक का ओवर द इंडियन पेनिनसुला, ठीक है। आप इसको बना सकते हैं और मार्क कर सकते हैं इस तरह। अब देखिए कहाँ कहाँ पे हम लोगों को आर्कियन रॉक देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ पे हम लोग को आर्कियन रॉक देखने को मिलता है। व्हाट आर वेयर आर द बेस्ट एग्जांपल लोकेटेड ऑफ द आर्कियन रॉक? देखिए, फर्स्ट जो है ये है कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान। ये सब शहर है, ये सब स्टेट है जहां पे हम लोग को आर्कियन रॉक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। अब राजस्थान में एक फेमस पहाड़ है जिसका नाम है अरावलीज। अरावलीज इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द आर्कियन रॉक सिस्टम। सबसे पुराना पहाड़ है ना इंडिया का। और आर्कियन रॉक भी सबसे पुराना माउंटेन है, बिकॉज बिकॉज इट वाज फॉर्म्ड अर्लियर फर्स्ट। तो राजस्थान का कहाँ एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल कहाँ मिलेगा? अरावलीज में मिलेगा, ठीक है। झारखंड का एक प्लेटू है जिसका नाम है छोटा नागपुर प्लेटू। तो छोटा नागपुर प्लेटू भी इस आर्कियन रॉक से ही बना हुआ है, आर्कियन रॉक सिस्टम से ही बना हुआ है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड बेसिकली आर्कियन रॉक से बना हुआ है। और आर्कियन रॉक के किस पार्ट से बना हुआ है? आप बोलिएगा नीसेस से बना हुआ है।
और ये बुंदेलखंड नीसेस का ओल्डेस्ट वन है। इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट नीसेस रॉक्स जो पाया जाता है वो हम लोग को बुंदेलखंड में मिलेगा। और बुंदेलखंड कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है। इवन हिमालय का जो फुट हिल्स है, हिमालय का जो बेस है, उसके बेस में भी ये आर्कियन रॉक, आर्कियन सिस्ट एंड जेनेसिस रॉक पाया जाता है। सी, इवन द फुट ऑफ हिमालय आल्सो फॉर्म्ड ऑफ द आर्कियन रॉक्स। आर्कियन रॉक्स में हम लोगों को बहुत ज्यादा मिनरल डिपोजिशन मिलता है। दैट मींस अबंडेंस ऑफ मिनरल डिपोजिशन इज फाउंड इन द आर्कियन रॉक। बहुत सारा मिनरल्स हम लोग को देखने को मिलता है आर्कियन रॉक्स में, राइट। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या देखा? एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब यहाँ पे हम लोग को आर्कियन रॉक सिस्टम मिलते हैं। आर्कियन में कौन सा रॉक? सीस्ट एंड जेनेसिस वाला रॉक मिलेगा। झारखंड में कौन सा फेमस जगह है? दैट इज छोटा नागपुर प्लेटू। राजस्थान में अरावलीज, ये सब। और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड, ये सब आर्कियन रॉक से मिलकर ही बने हुए हैं। इवन द फुट ऑफ हिमालय भी बना हुआ है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स का एबेंडेंस, यहाँ पे भरमार है मिनरल्स का। ठीक है। नाउ अगर आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने प्री कैम्ब्रियन को दो हिस्सों में बांटा था, है ना। फर्स्ट था आर्कियन, दूसरा था पुराना। आर्कियन में पहला था आर्कियन सीस्ट एंड जेनेसिस, और दूसरा था धरवार। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया आर्कियन सीस्ट एंड जेनेसिस। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं धरवार रॉक सिस्टम के बारे में। धरवार किसका पार्ट है? आर्कियन का। आर्कियन किसका पार्ट है? प्री कैम्ब्रियन का। ठीक है। अब आ जाइए, देखिए यहाँ पे धरवार रॉक सिस्टम। सबसे पहले आप ये बात जान के रखिए कि धरवार रॉक सिस्टम में भी कोई फॉसिल नहीं पाया जाता। ठीक है, कोई फॉसिल नहीं पाया जाता। आर्कियन में भी फॉसिल नहीं था, धरवार में भी फॉसिल नहीं है। देखिए धरवार बेसिकली बना कैसे। मान लीजिए कि ये जो है ये है आर्कियन रॉक है। ठीक है। आर्कियन रॉक के ऊपर में क्या हुआ? इरोजन एंड वेदरिंग का प्रोसेस हुआ। इरोजन एंड वेदरिंग बेसिकली मान लीजिए कटाव हुआ। मतलब आर्कियन रॉक टूट गए, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में आर्कियन रॉक टूट गए। और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया? हम लोगों ने नाम दिया सेडिमेंट। कुछ टाइम के बाद यही सेडिमेंट क्या हो गए? ये हो गए डिपॉजिट। जब ये जमा हो गए एक जगह पे, तो इन लोगों ने बनाया कौन सा रॉक? इन लोगों ने बनाया सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। और यही सेडिमेंट्री रॉक कहलाता है धरवार रॉक। दैट मीन्स पहले था आर्कियन रॉक्स। आर्कियन रॉक्स के ऊपर में जब इरोजन और वेदरिंग का प्रोसेस हुआ, तो ये आर्कियन रॉक्स जब बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स में टूट गए, जिसको हम लोगों ने नाम दिया सेडिमेंट्स। और जब यही सेडिमेंट्स एक जगह पे जाकर जमा हो गए, जिस और जमा होने के बाद इन लोगों ने एक रॉक बनाया जिसको हम लोगों ने नाम दिया सेडिमेंट्री रॉक। और यही सब है, यही जो है जिसको हम लोग कहते हैं धरवार रॉक्स। ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि धरवार रॉक, रॉक बना है किस चट्टान से, किस रॉक से बना है? इसको हम लोग बोलते हैं आर्कियन रॉक से ही बना है, लेकिन ये चेंज होके बना है। ठीक है। और जिसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। देखिए धरवार रॉक सिस्टम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। क्या उसको बोलते हैं? धरवार रॉक जो है फर्स्ट मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक है। फर्स्ट मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक का मतलब यहाँ पे हुआ क्या? धरवार रॉक को बोलते हैं फर्स्ट मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक। इसमें सेडिमेंट्री रॉक क्यों कहा मैंने? क्योंकि ये बना है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, इसलिए मैंने कहा सेडिमेंट्री रॉक। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है क्या? मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज, है ना। चेंज होता है, मतलब धरवार रॉक बनने से पहले वो कौन सा रॉक था? ये रॉक था आर्कियन रॉक, इसलिए ये चेंज होके बन गया ना धरवार रॉक। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। देखिए यहाँ पे अच्छा सा लिखा हुआ है सेंटेंस जो मैंने कहा, धरवार रॉक सिस्टम फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इरोजन एंड सेडिमेंटेशन ऑफ द आर्कियन रॉक्स, जो मैंने बताया। और धरवार रॉक सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक। ये सेडिमेंट्री रॉक बनने वालों में से सबसे ओल्डेस्ट यही है, दैट इज धरवार सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। बेस्ट एग्जाम्पल कहाँ कहाँ हम लोग को मिलेंगे धरवार रॉक सिस्टम का? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं अरावलीज माउंटेन। देखिए अरावलीज माउंटेन जो है ये दुनिया का ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक है।
ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ गया है, PYQ में आया था। सवाल क्या था कि ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक का एक मिसाल दीजिए। योर आंसर विल बी अरावलीज माउंटेन। और अरावलीज माउंटेन किसका अंडर में है? आप बोलिएगा ये धरवाड़ रॉक सिस्टम के अंदर में है। दैट मीन्स DRS, ये क्रिकेट वाला DRS नहीं है, ये है धरवाड़ रॉक सिस्टम, ठीक है। और धरवाड़ देखिए, बेसिकली धरवाड़ जो डिस्ट्रिक्ट है ये हम लोग को नजर आता है कर्नाटका में। और एक और डिस्ट्रिक्ट है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, धरवाड़ डिस्ट्रिक्ट और शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट फेमस है धरवाड़ रॉक सिस्टम के लिए। और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हम लोग को नजर आते हैं कहाँ पे? कर्नाटका में, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे हम लोग को धरवाड़ रॉक सिस्टम देखने को मिल जाएगा। जैसे जैसे सासर माउंटेन जबलपुर में है। जबलपुर कहाँ पे है? हम लोग का मध्य प्रदेश में है, MP में है। यहाँ पे हम लोग को सासर माउंटेन के पास देखने को मिलता है। एज वेल एज चमा पानेर माउंटेन जो गुजरात में है, ये भी धरवाड़ रॉक फॉर्मेशन में है। लद्दाख, जस्कर, कुमाऊन, गढ़वाल, शिलोंग प्लेटू, ये जितने भी माउंटेन्स है, पहाड़ है, प्लेटूज है, और ये जो दो डिस्ट्रिक्ट है, सब बेस्ट एग्जांपल है धरवाड़ रॉक सिस्टम का। और इसमें अरावली जो है ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। और एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, धरवाड़ रॉक सिस्टम ना इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि धरवाड़ रॉक सिस्टम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉस्टली मिनरल्स हम लोग को नजर आते हैं। जैसे सोना, सोना हम लोग को सबसे ज्यादा धरवाड़ रॉक सिस्टम में मिलता है। आयरन, लोहा, कॉपर, ये सब देखिएगा इकोनॉमिकली किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। इसलिए और ये सब सिस्टम, ये जो मिनरल्स है, हम लोग को धरवाड़ रॉक सिस्टम में ही नजर आते हैं। धरवाड़ रॉक सिस्टम में ही नजर आते हैं, इसलिए कहा जाता है कि धरवाड़ रॉक सिस्टम इकोनॉमिकली बहुत वैल्यूएबल है इंडिया के लिए, ठीक है। अब आ जाइए कुछ और बातें धरवाड़ रॉक सिस्टम के बारे में। ये आपने इमेज देखा ही होगा, रॉकी भाई वाला। ये बेसिकली जो इस पीछे में जो है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ये मूवी का भी नाम था KGF। और KGF का फुल फॉर्म होता है कोलर गोल्डफील्ड, है ना। और कोलर गोल्डफील्ड हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है, किस स्टेट में? ये हम लोग को देखने को मिलता है कर्नाटका में। और अगर आपको थोड़ा सा याद आया होगा, कर्नाटका का दो डिस्ट्रिक्ट फेमस था ना धरवाड़ रॉक सिस्टम के लिए, कौन कौन सा? एक था धरवाड़ डिस्ट्रिक्ट खुद, और एक था कौन सा डिस्ट्रिक्ट? एक था शिमोगा डिस्ट्रिक्ट। ये सभी मैंने बताया। तो बेसिकली होता क्या है, और मैंने और क्या बताया कि धरवाड़ रॉक सिस्टम मिनरल्स के लिए फेमस है, जिसमें से गोल्ड भी वन ऑफ इट है ना। गोल्ड भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हुआ ये है कि धरवाड़ रॉक सिस्टम में बहुत सारे ना गोल्ड माइंस मिलते हैं। कोयला का कान बहुत सारा धरवाड़ रॉक सिस्टम में मिलता है। और इन कोयला का जो सीरीज है, सॉरी कोल गोल्ड का जो सीरीज है, माइंस का जो सीरीज है, इसको हम लोग बोलते हैं चैंपियन सीरीज। चैंपियन सीरीज मतलब होता है धरवाड़ रॉक सिस्टम में बहुत सारे सोना के काने हैं, गोल्ड माइंस है, जिसको हम लोग बोलते हैं चैंपियन सीरीज। और इसमें से वन ऑफ द फेमस जो है, इसको हम लोग बोलते हैं कोलर गोल्डफील्ड बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं KGF, है ना। और KGF भाई क्यों फेमस है? KGF जो है डीपेस्ट गोल्ड माइन ऑफ द वर्ल्ड है, डीपेस्ट गोल्ड माइन ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। और इसी के ऊपर में मूवी बना था, राइट। तो याद रखिएगा ये चीज भी आप, ठीक है। ओके, ये था आज का हम लोगों का क्लास जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट मीन्स GIS, इसने 4 हिस्सों में बांटा था ना। जिसमें से हम लोगों ने सिर्फ एक पढ़ा, जो था आर्कियन रॉक सिस्टम। और बाकी का अभी 3 बचा हुआ है। क्या क्या बचा हुआ है? पुराना रॉक सिस्टम, ड्राविडियन रॉक सिस्टम, और आर्यन रॉक सिस्टम। ये तीनों रॉक सिस्टम जो बचा हुआ है, ये हम लोग क्या करेंगे? ये हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो हम लोग का लेक्चर नंबर 2 होगा। किस चैप्टर का? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया का। होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर अगर आपको ये लेक्चर रियली अच्छा लगा, इंटरेस्ट लगा, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर आपको कंटिन्यू चाहिए, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और फॉर नाउ थैंक यू एवरीवन। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब तक अभी तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन, बाय।